We have discussed some important consequences of Hahn-Banach theorem. Today, we also discuss consequences of Hahn-Banach theorem. थ्योरम है आपके सामने. Let M be a closed linear subspace of a normed linear space N, and let x0 be a vector not in M. If d is the distance from x0 to M, show that there exists a functional f0 belongs to n star such that f0 M equal to set 0, f0 x0 equal to d and norm f0 equal to 1. हमने जो हान-बेनेक थ्योरम की लेमा की थी उसमें भी लगभग यही स्टेटमेंट था. उसमें हमने m0 हमने माना था, m सब स्पेस था n का, x0 वेक्टर नॉट इन m था और हमने m0 इक्वल टू m यूनियन x0 हमने एज्यूम किया था और हमने थ्योरम बताया था उसमें. तो कंडीशन लगभग उसी तरह की है. तो इसको देखें, आपको यहाँ पर d दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम x0 टू m. सो d इक्वल टू d x0 m इक्वल टू इन्फिमम नॉर्म x0 माइनस x वेयर x बिलोंग्स टू m. अगर इसको मीट्रिक फॉर्म में कहते तो उसमें d x0 x आता. राइट, ये इक्वेशन नंबर 1. सिंस m इज क्लोज्ड एंड x0 not belongs to m, this is given, so d greater than 0. for otherwise we would have. आपको जब मैंने रीज लिमा कराया था तो रीज लिमा में भी ये कंसेप्ट जब आया था तो मैंने आपको बताया था कि ये आगे चल के आपके काम आएगा, आप इसको याद करके चलें. तो d इक्वल टू 0, अगर d 0 है, क्योंकि d हमारा लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता, d मीट्रिक है. और आप ये देख रहे हैं कि d इक्वल टू इन्फिमम ऑफ दिस नॉर्म, तो नॉर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और उनका इन्फिमम भी 0 होगा या 0 से अधिक होगा. सो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हम बात कर रहे हैं कि d अगर 0 हो तो दिस डिस्टेंस d x0 m इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x0 बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ m, और चूंकि m हमारा क्लोज्ड है तो ये x0 बिलोंग्स टू m हो गया, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमको x0 m में नहीं है, ये दिया हुआ है. और ये परिभाषा क्लोजर ऑफ m की ये परिभाषा है, इसको हमने यहाँ पर यूज में लिया है. नाउ कंसीडर द सबस्पेस m0 इक्वल टू x प्लस अल्फा x0. कंसीडर द सबस्पेस x m0 इक्वल टू x प्लस अल्फा x0, x belongs to m where alpha is real spanned by m and x0. अगर आप लोगों को उनको हान-बेनेक थ्योरम की लेमा अगर याद है तो वहां पर भी हमारा जो m0 था वो m यूनियन x0 हमने लिया था उधर. सिंस x0 not belongs to m, so each vector y belongs to m0 is uniquely expressible as y equal to x plus alpha x0. x0 m का एलिमेंट नहीं है, x0 m का एलिमेंट नहीं है, x m का एलिमेंट है. तो हम इसको y को यूनिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं. हमने कहा कि हम नहीं लिख सकते इफ नॉट, तो उसका मैंने आपको कारण भी यहाँ पर दिया है कि हमने कहा कि लेट y इक्वल टू, हमने कहा कि एक डिफरेंट वेक्टर x के अलावा दूसरा हम लें, x1 ले लिया, x भी ले सकते हैं, x1 प्लस अल्फा 1 x0, अल्फा 1 x0 हमारा जो दूसरा, क्योंकि हमने जो m0 जो माना है, m0 क्या माना है, x प्लस अल्फा x0 सब स्पेस स्पेंड बाई m एंड x0. मतलब कि आपका x0 तो आएगा ही आएगा और m का कोई एलिमेंट प्लस स्केलर मल्टीपल ऑफ x0. सो हमने यहाँ पर x1
प्लस अल्फा वन एक्स नॉट। यहाँ पर एक अजम्पशन लेके चले हैं कि एक्स नॉट इक्वल टू एक्स वन एंड अल्फा नॉट इक्वल टू अल्फा वन। ये दोनों y के बराबर हैं, इसलिए एक्स वन प्लस अल्फा वन एक्स नॉट इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट। इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया और एक्स नॉट इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स माइनस एक्स वन अपॉन अल्फा वन माइनस अल्फा। चूंकि ये अल्फा वन माइनस अल्फा ये हमारा ये अल्फा और अल्फा वन इक्वल हमारे ये आपस में इक्वल नहीं है, एक्स और एक्स वन इक्वल नहीं है। और चूंकि एम हमारा लीनियर सब स्पेस है तो और x और x1 m के एलिमेंट हैं तो x माइनस x1 भी m का एलिमेंट है और उसका स्केलर मल्टीपल भी m का एलिमेंट है। तो हमारा ये x नॉट m का एलिमेंट आ गया, जबकि हमारा ये x नॉट m का एलिमेंट नहीं है, ये हमको दिया हुआ है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए हम यहाँ पर यही कहेंगे कि ईच वेक्टर y बिलोंग्स टू m नॉट इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज y इक्वल टू x प्लस अल्फा x नॉट। राइट। Now we define the map f on m naught by fy equal to f by चूंकि हमने y इक्वल टू लिया है x प्लस अल्फा एक्स नॉट, f x प्लस अल्फा एक्स नॉट और इक्वल टू हमने कहा कि अल्फा डी। ये अल्फा आपका जो इसमें अंदर लिया हुआ है और डी जो अभी हमने अज्यूम किया है, हमारे अभी हमने माना है कि डी एज इन द हाइपोथेसिस। Because the uniqueness of by the mapping f is well defined। हमने कहा वेल डिफाइंड कैसे होगा? वेल डिफाइंड आपको मैंने एमएससी प्रीवियस में बताया था कि वेल डिफाइंड कुछ आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरम्स थी, उन्होंने मैंने कहा था कि वेल डिफाइंड प्रूव करना चाहिए। ये हम जैसे हम वन वन प्रूव करते हैं तो वन वन में हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। वेल डिफाइंड उसका उल्टा है। सो बाई वन इक्वल टू बाई टू इम्प्लाइज x प्लस अल्फा एक्स नॉट इक्वल टू एक्स प्लस बीटा एक्स नॉट। दिस इम्प्लाइज क्योंकि x से x कैंसिल हो गया, अल्फा इक्वल टू बीटा और इम्प्लाइज अल्फा डी इक्वल टू बीटा डी इम्प्लाइज एफ नॉट बाई वन। अल्फा डी किसके बराबर है? अल्फा डी एफ एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट के बराबर है। बीटा डी किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एक्स नॉट के बराबर है। सो ये एफ नॉट बाई वन इक्वल टू एफ नॉट बाई टू। ऑब्वियसली f इज लीनियर ऑन m नॉट। अब हम f को लीनियर भी प्रूव कर सकते हैं। लीनियर के लिए क्या कंडीशन है कि हमने बाई वन और बाई टू तो इसके वेक्टर हमने ले लिए। बाई वन और बाई टू किसके वेक्टर लिए हमने? बाई वन हमने लिया है, हमने लिखा है डिफाइन द मैप f ऑन m नॉट। इसका मतलब बाई इज वेक्टर ऑफ m नॉट। सो हमने वेक्टर बाई वन और बाई टू हमने इसके m नॉट के एलिमेंट लिए और हम चाहते हैं कि f ये लीनियर हो। सो f गामा बाई वन प्लस डेल्टा बाई टू। गामा एंड डेल्टा आर स्केलर्स। बाई वन बाई टू बिलोंग्स टू m नॉट। अब अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई करते नहीं करते? दिस इज इक्वल टू f गामा और बाई वन की वैल्यू क्या लिया हमने? x प्लस अल्फा एक्स नॉट और बाई टू एक्स प्लस बीटा एक्स नॉट। इसको सॉल्व किया हमने और हमने जो f की परिभाषा आपको बताई हुई है, f की परिभाषा में क्या लिया हमने? f में अंदर एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट। यहाँ पर x m का एलिमेंट है। अब यहाँ आप देखें गामा प्लस डेल्टा x, x तो m का एलिमेंट है ये और गामा प्लस डेल्टा आर स्केलर्स। सो स्केलर मल्टीपल ऑफ x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू m क्योंकि m हमारा लीनियर सब स्पेस ऑफ ए नॉर्म लीनियर स्पेस है। प्लस गामा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा एक्स नॉट और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एफ दिस इज गामा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा डी और इसको हमने ब्रेकआउट किया और हमारे पास ये आ गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि एफ हमारा लीनियर है। तो हमने जो मैपिंग डिफाइन की है ये वेल डिफाइंड भी है और ये लीनियर भी है। ऑल्सो एफ एक्स नॉट इक्वल टू, अब एक्स नॉट को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1 एक्स नॉट और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने जो लिखा है ऊपर एफ एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा डी और यहाँ पर हमारा अल्फा क्या है? अल्फा हमारा 1 है तो दिस इक्वल टू 1 डॉट डी इक्वल टू डी। तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू डी आ गया। एंड इफ स्मॉल एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम देन एफ एम इक्वल टू एम प्लस 0 एक्स नॉट। लिख सकते हैं m को m प्लस 0 एक्स नॉट और यहाँ पर अल्फा के स्थान पे क्या है? 0 है
दिस इज 0d इक्वल टू 0। तो हमने कोई एलिमेंट m का लिया हमने, और उस केस में हमारा fm 0 आ गया। इसका मतलब हम m का कोई भी अवयव लेंगे, हम एलिमेंट लेंगे, तो हमारा fm इक्वल टू 0 ही आएगा। कहने का मतलब वो हमारा f कैपिटल M दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल m बिलोंग्स टू कैपिटल M। अब हमारा जो थ्योरम में हमारा टारगेट क्या था, थ्योरम का स्टेटमेंट आप देखें, एफ नॉट एम इक्वल टू 0। ये टारगेट हमारा पूरा हो गया, हमने एफ एम इक्वल टू 0 प्रूव कर लिया। आगे हम हार्मोनिक थ्योरम लगाएंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा एफ नॉट एक्स नॉट इक्वल टू डी, अब इसको देखेंगे। नॉर्म एफ नॉट इक्वल टू 1, ये दो हमारे टारगेट और हैं, देखते हैं इसको। ये एफ एक्स नॉट इक्वल टू डी भी हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन 3 में, क्योंकि हमको ऊपर एफ नॉट एक्स नॉट बराबर डी प्रूव करना है, तो ये भी प्रूव हो गया। अब एक टारगेट हमारा रहा है नॉर्म एफ इक्वल टू 1। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। देखिए, नॉर्म एफ इक्वल टू सुप्रीमम मॉडुलस एफ बाई अपॉन नॉर्म बाई, वेयर बाई बिलोंग्स टू एम नॉट, बाई नॉट इक्वल टू ये मैंने आपको नॉर्म ऑफ ए फंक्शनल बताया हुआ है परिभाषा। एफ बाई के स्थान पर आपने एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट, और चूंकि बाई हट गया तो अब ये एक्स किसका एलिमेंट है, एक्स एम का एलिमेंट है, एक्स एम का एलिमेंट है, अल्फा आर का एलिमेंट है। अब ये नीचे हमारा डिनोमिनेटर को आप ये देखें, यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट लिखा हुआ है, तो या तो हमारा ये एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या हमारा अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कोई एक नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर दोनों ही 0 हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया हमारा। तो इसलिए मैंने कंडीशन लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू 0 और अल्फा नॉट इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट, दिस इज अल्फा डी अपॉन नॉर्म, ये एज इट इज है, एक्स बिलोंग्स टू एम, अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि एफ वाई इक्वल टू 0 इफ अल्फा बराबर 0, एफ वाई बराबर 0 इफ अल्फा बराबर 0, हमारा ऊपर लिखा हुआ देखिए आप, यहाँ अल्फा नॉट इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, एफ वाई बराबर 0। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर एफ एम बराबर 0 इफ अल्फा यहाँ पर 0 है, एम प्लस 0 एक्स नॉट, तो अल्फा जैसे ही 0 होगा हमारा एफ बाई 0 हो जाए, एफ एम बराबर 0। इसलिए हमारा ये अल्फा जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर जो आइदर और हमारी कंडीशन लिख रहे थे, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और अल्फा नॉट इक्वल टू 0, तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा नॉट इक्वल टू 0, एक्स के लिए हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि एक्स हमारा 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसकी जरूरत हमको नहीं। इक्वल टू सुप्रीमम डी अपॉन नॉर्म एक्स नॉट प्लस एक्स अपॉन अल्फा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एम, अल्फा बिलोंग्स टू आर, नॉट अल्फा नॉट इक्वल टू, चूंकि हमारा ये डी ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा जो मॉडुलस अल्फा डी है ये हो गया हमारा डी मॉडुलस अल्फा, डी बाहर आ गया। और नॉर्म एक्स नॉट प्लस एक्स अपॉन अल्फा को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने मॉडुलस अल्फा का ऊपर नीचे हमने भाग लगा दिया और हमारे पास ये आ गया आपके सामने। ऊपर हमने ये मॉडुलस अल्फा डी को खोला और ये हमारे पास हो गया अल्फा मॉडुलस डी और डी मॉडुलस अल्फा, और हमने मॉडुलस अल्फा का ऊपर नीचे भाग लगाने पे हमारे पास ये आ गया। एक्स एम का मेंबर है, एक्स एम का मेंबर है, एक्स का स्केलर मल्टीपल भी एम का मेंबर होगा, तो हमारा ये माइनस का 1 अपॉन अल्फा, दिस इज स्केलर मल्टीपल, अल्फा नॉट इक्वल टू 0, सो माइनस 1 अपॉन अल्फा एग्जिस्ट करता है, तो एक्स बिलोंग्स टू एम इम्प्लाइज माइनस 1 अपॉन अल्फा एक्स बिलोंग्स टू एम। तो हमने जेड ये मान लिया, जेड इक्वल टू दिस, तो हमारे पास ये आ गया डी सुप्रीमम 1 अपॉन नॉर्म एक्स नॉट माइनस जेड, और इसको लिख सकते हैं हम डी इनफीमम नॉर्म एक्स नॉट माइनस जेड वेयर जेड बिलोंग्स टू एम का इनवर्स इक्वल टू डी, और दिस इज है 1 अपॉन डी,
तो ये डी का इनवर्स है, ये डी इनवर्स है। ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ये हमने ऊपर परिभाषा में हमने डी माना है, इसको शुरुआत में डी मान के चले हैं। जेड एक्स नॉट आपको देखें परिभाषा को पुनः आप परिभाषा में हमने डी अपने अज्यूम किया है स्टार्टिंग में, डी इक्वल टू इन्फिमम ऑफ दिस एक्स बिलोंग्स टू एम, यहाँ पर हम जेड लेके चल रहे हैं तो बात वही है। तो डी इंटू 1/, अब आप कहेंगे साहब आपने ये सुप्रीमम और इन्फिमम ऐसे कैसे कर दिया। आप देखें सुप्रीमम ऑफ 1/2, 1/3, 1/4, 1/3 1/2 से कम है, 1/4 इससे कम है, इसका मतलब इनका सुप्रीमम 1/2 है। और इन्फिमम 2, 3, 4 ये हमारा 2 है और इसका इनवर्स है 1/2। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर देकर बता दिया कि आई एम राइट, मैं गलत नहीं हो इस जगह। 10 एफ इज लीनियर, लीनियर हमने एफ को प्रूव किया ही है, लीनियर प्रूव किया ही है। और हमने क्या प्रूव किया है एफ को लेकर के, ये नॉर्म एफ इक्वल टू हमारा 1 आ गया, नॉर्म एफ 1 आ गया, इसका मतलब एफ हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, एफ हमारा बाउंडेड भी है, तो हमारा एफ लीनियर फंक्शनल भी है ऑन एम नॉट सच दैट एफ एम बराबर 0, एफ एक्स नॉट इक्वल टू डी एंड नॉर्म एफ इक्वल टू 1। Hence, by the Hahn-Banach theorem, there exists a functional f0 on the whole space n such that f0 by equal to fy for all by belongs to m0 by definition of extension लिख सकते हैं। और हानमैनक थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, नॉर्म f0 इक्वल टू नॉर्म f, ये हमारा हानमैनक थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो इसको यदि हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एफ नॉट एम इक्वल टू एफ एम, और एफ एम हम पहले 0 बता चुके हैं, तो दिस एफ नॉट एम इक्वल टू 0, एफ नॉट एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स नॉट इक्वल टू डी एंड नॉर्म एफ नॉट इक्वल टू नॉर्म एफ इक्वल टू 1। तो बहुत ही आसान ये रिजल्ट है। एक दोस्त में रिमार्क जरूर है कि ये जो हमने जो प्रूफ अभी किया है, द अबव प्रूफ, एग्जाम में आपसे इस थ्योरम का स्टेटमेंट अभी तक तो चेंज नहीं किया, लेकिन अगर कभी चेंज कर दे स्टेटमेंट को तो थोड़ा सा आप गौर से देखें। द अबव प्रूफ विल रिमेन वैलिड इफ एम इज एनी लीनियर सबस्पेस ऑफ एन एंड एक्स नॉट ए पॉइंट ऑफ एन। हमने ऊपर क्या लिखा है एक्स नॉट के बारे में, हमने लिखा है एक्स नॉट के बारे में ऊपर, एक्स नॉट भी वेक्टर नॉट इन एम, एम का एलिमेंट तो नहीं है, और एम सब स्पेस है एन का, इसका मतलब एन माइनस एम का एलिमेंट है। तो मतलब क्या हुआ कि एक्स नॉट एन का एलिमेंट तो है ही है। और तो यहाँ पर इसने बहुत अच्छा इसने स्टेटमेंट में चेंज किया है, इसमें बहुत ही गौर से आप इसको देखें। एम इज एनी लीनियर सब स्पेस, मतलब एम को ये क्लोज्ड भी कह करके नहीं चल रहा है, एम को ये क्लोज्ड भी कहकर नहीं चल रहा है। एक्स नॉट ए पॉइंट इन एन, एक्स नॉट ए पॉइंट इन एन ये कह रहा है यहाँ पर, विद द प्रॉपर्टी दैट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स नॉट टू एम इज डी इज पॉजिटिव। आपने देखा जब हमने d को पॉजिटिव बताया उस जगह m इक्वल क्लोजर ऑफ m इक्वल टू m, मतलब कि m क्लोज्ड है वो कंसेप्ट काम आया, x नॉट m का एलिमेंट नहीं है वो कंसेप्ट काम आया उधर। तो यहां पर इसने क्या किया कि d को पॉजिटिव ही बता दिया, इसको प्रूव करने की गुंजाइश नहीं रखी। जो आपने 2 लाइन प्रूव करने का रखा और उस जगह आपने ये बात उसमें नोट की कि एक्स नॉट एम का एलिमेंट नहीं है नंबर 1 और एम क्लोज्ड है, तो इन दोनों बातों को यहाँ से हटा दिया इसने और ये कह दिया कि डी इज पॉजिटिव। तो फॉर द कंडीशन डी ग्रेटर देन 0 विल इंश्योर दैट एक्स नॉट इज नॉट इन एम। तो ये बहुत अच्छा इसने बताया हुआ है कि थ्योरम का स्टेटमेंट अगर ये थोड़ा चेंज कर दे और आपसे प्रूव करवा ले तो आप कहेंगे साहब ये थ्योरम तो हमने पढ़ी नहीं, किताब में नहीं थी थ्योरम, किसी किताब में थ्योरम ये नहीं है। बहुत अच्छा बताया हुआ है इसने ये, तो इसको थोड़ा सा आप बिल्कुल नोट करके चलें अच्छे से, इस पर बहुत ध्यान दें आप।
जो बच्चे इस समय क्लास में क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं वो भी इसको ध्यान दें, मेरा यूट्यूब चैनल उस समय, और ध्यान दें इस बात पर। दिस थ्योरम ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट प्रूफ ऑफ थ्योरम 3 डिस्कस्ड प्रीवियसली। हमने इससे पहले एक थ्योरम 3 आपको कराई है, और उस थ्योरम में क्या था कि उसमें एम को क्लोज माना था, लीनियर सब स्पेस ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस, और एक्स नॉट इज नॉट ए वेक्टर इन एम। ये जो इस थ्योरम कंडीशन है ये सब उसमें बताई थी मैंने। और देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल एफ नॉट इन एन स्टार सच दैट एफ नॉट एम इक्वल टू 0, ये यहीं पे पूछ रहा है, एंड एफ नॉट एक्स नॉट नॉट इक्वल टू 0, जबकि इसमें क्या पूछ रहा है, एफ नॉट एक्स नॉट इक्वल टू डी कह रहा है इसमें। तो दिस थ्योरम ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट प्रूफ ऑफ थ्योरम 3 discussed previously, for if x naught not belongs to m and m is closed, then the distance d greater than 0, so f naught m equal to 0 and f naught x naught equal to d not equal to 0। so ये आपको इनडायरेक्टली अगर आपको मैं कहना चाहूँ कि ये थ्योरम 3 एंड 4 बहुत आर सेम। ये हमारा जो आज अभी आपको थ्योरम ये 4 जो कराई है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों आपकी सेम थ्योरम में, बस केवल आपका स्टेटमेंट में थोड़ा फर्क कर दिया है, हल्का सा फर्क किया है। इसमें डी को डिस्टेंस बताया, देन देयर एग्जिस्ट एफ नॉट बिलोंग्स टू एन स्टार, इसमें भी एग्जैक्टली थ्योरम में यही कहा गया है, एफ बिलोंग्स टू एन, एफ नॉट बिलोंग्स टू एन स्टार, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और आपको एग्जाम में घुमा सकता है। तो या हम ये कहें कि जो हमारा थ्योरम 3 का जो प्रूफ था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें आपको एन से एन बाई एम में हमने एक मैपिंग मानी थी, और थोड़ा सा हमको दिक्कत उसमें आई थी। हालांकि इसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, तो आपकी इच्छा है, आप जिस प्रूफ को आप इसमें एग्जाम में लिख करके आए, दोनों ही प्रूफ माने जा सकते हैं, ऑल्टरनेट प्रूफ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, let M be a closed linear subspace of a norm linear space N and X naught be a vector not in M, d the distance from X naught to M, then show that there exists a functional F naught in N star such that F naught M equal to 0। आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट लगभग वही है जो अभी थ्योरम आपने की है, केवल यहाँ जो प्रूव करवा रहा है इसमें फर्क है। यहाँ पर एफ नॉट एम इक्वल टू 0 एज इट इज, एफ नॉट एक्स नॉट इक्वल टू 1, जबकि पिछली बार आपसे डी, पिछले में डी आपसे लिया है, और उसमें नॉर्म एफ नॉट इक्वल टू 1 प्रूव करवाया है, यहाँ पर 1 अपॉन डी है। प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज एग्जैक्टली द सेम एज ऑफ थ्योरम 4 एक्सेप्ट दैट बी नाउ डिफाइन एफ ऑन एफ नॉट by fy equal to alpha, where y equal to x plus alpha x naught instead of fy equal to alpha t। आपने उस थ्योरम, पिछली थ्योरम के प्रूफ में आपने d माना, d आप मानिए, m नॉट माना, वहां कोई दिक्कत आपको नहीं है। आपने जो जहां पर f आपने लिखा है fy, ये प्रूफ आपका एज इट इज चलेगा, यहाँ कोई आपको चेंज नहीं करना है इस प्रूफ में, आपको अपने आप में ये प्रूफ तैयार करना है घर पे, आपको कभी एग्जाम में बाई दीजिए थ्योरम पूछ ली जाए तो ये इसमें कोई चेंज नहीं करना है पेज नंबर 1 में। पेज नंबर 2 में आपको क्या करना है कि एफ, जो जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह के चल रहे हैं, एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट इक्वल टू जो हमने अल्फा डी लिखा है उसकी जगह आपको अल्फा कर देना है, केवल अल्फा कर देना है, और ये जो लाइन है डी इज एज इन द हाइपोथेसिस, ये लाइन हट जाएगी आपकी। और इसके बाद में आपको वही वेल डिफाइंड वाली बात प्रूव करनी है, एफ लीनियर प्रूव करना है, और ऑल्सो ये आपका एफ एक्स नॉट इक्वल टू जगह क्या हो जाएगा, एफ 0 प्लस 1 एक्स नॉट इक्वल टू, अब परिभाषा में चूंकि हमारे में डी नहीं है तो हमारा सीधा आपका 1 डॉट डी की जगह क्या आएगा, केवल 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, हमने केवल अल्फा लिया है, हमने एफ वाई इक्वल टू हमने केवल अल्फा लिया है, तो यहाँ पर 1 डॉट डी की जगह केवल 1 आएगा, तो हमारा एफ एक्स नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट।
और ऐसे ही हमने जो एफ एम लिया है, एफ एम तो हमने जीरो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो जो ये जीरो डी है। और नॉर्म एफ में भी आपका ये बात चलेगी, और नॉर्म एफ में भी आप देखेंगे कि मॉडुलस एफ एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट, तो यहाँ पर मॉडुलस अल्फा डी की जगह केवल अल्फा आएगा। डी हमारा जो बाहर जो आ रहा है वो डी हमारा बाहर नहीं आएगा, और इस तरह से ये नॉर्म एफ इक्वल टू 1/d आपका आएगा। तो बहुत ही इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। आप लोग इसको बिल्कुल इन्हीं लाइंस के आधार पर इसको प्रूफ को आप बनाएं, और दिस इज योर असाइनमेंट। ये आपका असाइनमेंट है। आप लोग इसको नोट दैट the note that here hypothesis of this theorem is the same as that of the theorem 4, but the result appears to be somewhat different। रिजल्ट जो उसके बाद निकल के आ रहा है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप इसको देखें, और दिस इज योर असाइनमेंट। आज के लिए असाइनमेंट भी है आपका, थ्योरम को आप प्रूव करके, और आई थिंक आगे चल करके आप इसको बताएं मुझे कि हमने साहब ऐसा प्रूफ इसका किया है, जो आपका आगे चल कर कहीं भी इसको हम यूज करेंगे, आपसे आप इसको लेंगे तो ये रिजल्ट आप इसको बना बिल्कुल लिख करके आप इस रिजल्ट को तैयार रखें। सभी कैंडिडेट्स सबके लिए ये जो इस थ्योरम का प्रूफ जो मैं आपको थ्योरम नंबर 5 योर असाइनमेंट, इसका प्रूफ आपको खुद को बनाना है। ठीक है, तो ये आप करिए इसको। आज के लिए इतना ही, और कल टुमारो मतलब कि हम ओपन मैपिंग थ्योरम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग उसको थोड़ा सा तैयार कर लें पहले।